तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब आज के देश के राजनीतिक हालात को देख रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति, आज देश में बड़े पैमाने पे राजनीतिक घोटाला हो रहा है और इस राजनीतिक घोटाला की वजह से लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। कहीं न कहीं ये संविधान के खिलाफ है। जनता किस उम्मीद और आशा अभिलाषा से अपना बहुमूल्य वोट दे करके प्रतिनिधि चुनती है कि प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न प्रदेशों में लोकतंत्र का गला घोटा गया, जनता के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अभी तमाम प्रदेशों में तमाम उदाहरण है। कमोबेश सभी जो पार्टियां जनता की आवाज़ उठाती थी, गांव में जाकर के शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाती थी, ऐसी पार्टियों को तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और साथ ही साथ आज महंगाई चरम सीमा पे है और आदमी की कमाई घटती जा रही है, जिससे कि बैलेंस कर पाना कठिन हो जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। व्यापारियों का पूरी तरीके से जीएसटी के माध्यम से और तरीके से व्यापार को ध्वस्त कर दिया गया है। पूरी इकोनॉमिक बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में दे दी गई है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। नौकरियां 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां फौज में खाली है, जहाँ पे कि हम पशुपालक समाज के बच्चे, किसान के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे जाते हैं, फौज में जाकर के माँ भारती की सेवा करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पे भी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और भी तमाम सचिवालयों में, तमाम विभागों में वैकेंसियाँ खाली है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। और ख़ास करके ओबीसी समाज के साथ बड़े पैमाने पे इनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के एक एक व्यक्ति को पकड़ करके उनको विधायक सांसद बना करके डफली तो बजाती है कि हम आपको सम्मान दिए, लेकिन उसके आड़ में अधिकार को छीन ले रही है। तो हम सभी को गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। और सम्मानित साथियों, जिस तरीके से केवल ओबीसी समाज ही आज के दिन में ठगा जा रहा है चारों तरफ। शिक्षा में भी ओबीसी समाज के बच्चों को वजीफा न देकर के इनकी शिक्षा को रोका जा रहा है और नौकरियों में भी इनका हक अधिकार छीना जा रहा है, राजनीति में भी इनका हक अधिकार छीना जा रहा है। तो इस पर हम सभी नेताओं को, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को गंभीरता से विचार करना है, क्योंकि जिस तरीके से ये ओबीसी समाज इस लोकतंत्र में पीछे की तरफ जा रहा है, अगर यही गति बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में एकदम अंतिम पायदान पर जा करके वह ओबीसी समाज खड़ा हो जाएगा। यह ओबीसी समाज का मेरा समाज है, पशुपालक समाज है, मेहनत का समाज है, छोटा मोटा व्यापार धंधा करने वाला समाज है, लेकिन इस समाज का हक अधिकार छीन करके पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है, जिसका आज नतीजा है। आप देख रहे हैं खास करके ओबीसी समाज में जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समाज पिछड़ चुका है, जिसमें आपका पाल समाज है, ना पाल बघेल समाज है और केवल मल्लाह निषाद समाज है, प्रजापति समाज है, विश्वकर्मा समाज है, नाई समाज है, शाक्य सैनी कुशवाहा समाज है और हमारे मुस्लिम भाइयों में कई ऐसे समाज हैं जो कि तेज़ी के साथ पिछड़ रहे हैं। ये सरकारें भी, पार्टियां भी महसूस करती हैं कि अब समाज पीछे जा रहा है,
इसीलिए जो है माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इस ओबीसी समाज के अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समाज के लगभग 17 जातियों को एससी में डालने का इन्होंने भी उस टाइम पे प्रयास किए थे, और बहन मायावती जी ने भी इन सब जातियों को एससी की सूची में डालने का, इनको विशेष स्थान देने का भी प्रयास की थी, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रयास किए, और इनको हक अधिकार तो मिल नहीं पाया। उल्टा पूरी तरीके से इनके बच्चे को गुमराह कर दिया गया। आज ये अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज के बच्चे हमारे पास समाज के भी हैं धनगर के नाम पे। ये बच्चे एक तो ओबीसी समाज के सर्टिफिकेट हाथ में लेकर घूम रहे हैं, कुछ बच्चे एससी समाज के सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। ये गुमराह हैं और यह बहुत बड़ी हानि अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े समाज के साथ हो रहा है। और इस पर अगर जल्द से जल्द क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ तो बड़ी हानि होगी। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने वीडियो देखा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े की समाज की बात करते हैं, इन समाज का नाम गिनाते हैं और इन समाज को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की बात करते हैं। और बात करने की वजह से ही आपका भाई बाबू रामपाल अपने राष्ट्रीय पार्टी के साथ, इनके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में गए, 2 साल तक संघर्ष किए। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, कृष्णा पटेल जी, अनिल चौहान जी, प्रजापति जी, रामसागर बिंद जी, सभी लोगों ने चुनाव के टाइम पे इन्होंने ठगने का काम किया, भागीदारी नहीं दिया। तो जो बड़ी पार्टियां और इन पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, उल्टा बड़े लुटेरे ये हैं। इसके साथ साथ यहाँ ही नहीं रुके, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, हमने भी देखा कल का, माननीय राजभर जी ने इन अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज जैसे केवल बिन बल्लाह निषाद समाज हैं, साक सैनी समाज हैं, पाल समाज, प्रजापति समाज का भी इन्होंने नाम लिया कि ये समाज डरपोक समाज है। और हम राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हम लड़ाकू हैं, हम डरते नहीं हैं। तो यह राजभर जी ने अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज केवड़ बिन मल्लाह निषाद साख सैनी प्रजापति पाल और मुस्लिम समाज का भी इन्होंने नाम लिया, कुछ जातियों का नाम लेकर के घोर जो है कि अपमान करने का काम किए हैं। तो हम इनका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि राजभर जी से कि आप इन समाज से माफ़ी भी मांगें, क्योंकि ये जो समाज है मेहनत का समाज है। ये मेहनत करके अपने बल पे आज लोकतंत्र में भी कोई विशेष आरक्षण नहीं है, कोई विशेष संरक्षण नहीं है, और यह समाज सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है और इस देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। आज इस देश के विकास में जितने आपने समाज का अपमान किया है, यही समाज का मेरा समाज है, पशुपालक समाज है, इस देश की जीडीपी बढ़ाने में, इस देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। ऐसे समाज का आपने अपमान किया है। तो मैं आपसे चाहूँगा आपको माफ़ी मांगे। और वैसे भी आपकी जो ये राजनीति है अति जातिवादिता में आप अन्य जाति को छोटा बताते हैं, अन्य जाति का अपमान करते हैं और अपने जाति का आप बखान करते हैं। हमारे महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या देश को आज़ाद कराए थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसीलिए संविधान लिखे थे? स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिए थे कि देश पुनः फिर से छोटे छोटे कुनबों में बट जाए? क्या जाति में हम बड़े के चक्कर में आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बड़े के चक्कर में देश हमारा कमज़ोर होगा, हमारे देश का हमारा भाईचारा कमज़ोर होगा, हम अपने जातियों में बड़े के चक्कर में बढ़ जाएंगे? क्या इसीलिए देश आज़ाद हुआ था? क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान इसीलिए लिखे हैं? तो आप देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश के ताना बाना भाईचारा को कमज़ोर कर रहे हैं। यह बिल्कुल क्षम्य नहीं है। इस तरीके की राजनीति का बहिष्कार होना चाहिए। मैं देश के समस्त नागरिकों से कहना चाहूँगा, भाइयों बहनों माताओं बहनों से,
कि ऐसी अति जातिवादिता की राजनीति करने वालों का बहिष्कार हो। यह लोकतंत्र में बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम मानते हैं हमारा देश बहुभाषीय देश है, बहुजातीय बहुधार्मिक देश है, तो इसमें सभी जातियों का, सभी भाषा के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का सम्मान है और सबका अधिकार है। इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ऐसे भारत की हम कल्पना करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी राजनीति करती है। तो सम्मानित साथियों, हम आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग राजभर जी का विरोध करें और सभी जातियां सम्मान की भावना से रहें। सबका सम्मान हो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। इस भावना से हम सब आगे बढ़ें और राजनीति में हम एक अच्छा संदेशा दें और सबको साथ में लेकर के चलें, ऐसा हमारा मानना है। इसी रास्ते पर राष्ट्रीय पार्टी काम कर रही है। इससे सभी लोग समान हैं। और साथ ही साथ साथियों, हमारे इनकी जो राजनीति है राजभर जी की, जैसे मेढक होता है, मेढक को हाथी के ऊपर बैठा दो तो मेढक को लगने लगता है कि हम तो हाथी से भी बड़े हैं, और हाथी के ऊपर बैठ के टर 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 शुरू करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने लगभग 14-15 साल तक राजनीति पार्टी बना करके संघर्ष करते रहे, कभी जीत नहीं पाए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। बहुजन समाज पार्टी में रहे, अपना दल में राजनीति किए, आजीवन राजनीति किए, कभी जीत नहीं पाए, पार्टी बना करके नहीं जीत पाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको गठबंधन में लिया, अपने पीठ पे बैठाया, तो सीट भी जीते, मंत्री भी बनाया, तो इनको लगने लगा कि हाथी से मैं बड़ा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके फेंका, नीचे आए तो फिर टर 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 शुरू किए। फिर हम सभी लोग मिल गए, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, फिर हम लोगों के पीठ पे बैठ करके फिर से टर टर शुरू हुआ। फिर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में गए और वहाँ भी चुनाव जीते, पार्टी खड़ी किए। तो इनको लगता है कि हम सबसे बड़े नेता हैं, इतने बड़बोले नेता हैं। जैसे उसी तरह से जैसे मेढक को हाथी के ऊपर बैठा दो तो मेढक को लगने लगता है कि हम सबसे बड़े हैं, इसी तरीके से ये सबसे बड़े हैं। तो ऐसा हम इनका विरोध करते हैं, ऐसी मानसिकता का विरोध करते हैं। और सम्मानित साथियों, देश का जिस तरीके से वातावरण को खराब किया जा रहा है, जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश की घटना, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि किसी वहाँ पे विधायक का प्रतिनिधि भी है, युवा मोर्चा का पदाधिकारी भी है, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से वह व्यवहार कर रहा, अमानवीय व्यवहार कर रहा है, यह मानसिकता देश को 75 साल आज़ाद होकर के हुआ, अभी ये मानसिकता गई नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं ये मानसिकता कितनी तेजी के साथ आज भी असर कर रही है, समाज में जहर घोल रही है। ये तो एक आध वीडियो वायरल हो गया जिसका कि जनता ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया, और ऐसे तमाम आज भी घटनाएं घट रही है जिसका वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा है, वीडियो बन नहीं पा रहा है। और ऐसे अत्याचार, अन्याय आज के समय में सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समाज के साथ ही हो रहा है। तो अब समय आ गया है अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समाज को जागने का। एक वीडियो बरेली का वायरल हुआ है, एक महिला है जो कि विधवा महिला है, गरीब महिला है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे तमाम वीडियो हमारे पास आते रहता है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी इतने भी हम पावरफुल नहीं हैं, इतने भी हमारे पास साधन सुविधाएं नहीं हैं। आज राष्ट्रीय पार्टी जो चल रही है, जो संघर्ष कर रही है, एकदम साधारण लोगों के साथ और सहयोग से चल रही है। और कम समय में जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी तेजी के साथ राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप लोग ताकत लगा दीजिए। आप इतने लाचार और कमज़ोर नहीं हैं, आप तो एक मजबूत हैं, लेकिन आपने दूसरों को पालने पोसने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। आप अपनी ऊर्जा अपने लिए लगाइए। आपको लड़ना पड़ेगा। जब नहीं लड़े, कहते हैं कि जो कौम अपने हक अधिकार की आवाज़ नहीं उठाती है,
वह कौम अपने लोगों की लाशें उठाती है। तो आज ये अति पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा समाज, साथ साथ हमारे पाल बघेल समाज अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा, जिसका भारी खामियाजा भुगत रहा है। तो सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। बाकी आप लोगों को डरा करके लोग आपका वोट ले रहे हैं। कोई पार्टी है आपको धर्म के नाम पर लड़ा करके आपको डरा रही है, और कोई पार्टी जाति के नाम पे डरा रही है और डरा रही है, और हम डर रहे हैं। डर डर के हालात ये हो गई कि आज एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति, एक कमज़ोर से कमज़ोर नेता, जिसकी कोई औकात नहीं है कि जो पाल समाज को, प्रजापति समाज को, केवट बिन मल्लाह समाज को, शाक सैनी समाज को इस तरीके से छोटा और डरा हुआ बता सके, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, जिसको अभी आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में वाराणसी कचहरी में वकीलों ने भगा भगा के मारा था। तब कहाँ चला गया था इसकी बहादुरी, कहाँ चला गया था इसके सारे निडरता, आप लोगों को भी पता होगा। मैं इसी ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहा हूँ कि 2022 के चुनाव के समय पे वाराणसी यानी बनारस कचहरी में वकीलों ने भगा भगा के मारा। तब आपकी बहादुरी कहाँ चली गई थी? आज जो है कि आप अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज जो लोकतंत्र पीछे जा रहा है, इसको आप भी इसको डरपोक कह रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, आप डरना बंद करिए, लड़ना शुरू करिए। जब आप अपना लड़ने की जिम्मेदारी, अपने हक अधिकार की जिम्मेदारी आप किसी और को देंगे तो आप पे शासन करेगा ही। आपने कभी धर्म के नाम पे आज भारतीय जनता पार्टी को दिए हुए अपना हक अधिकार कि हमारी ये सुरक्षा करेगा, वो आपको डरा करके आपका वोट ले रहा है, आप पे शासन कर रहा है। इसके पहले कभी आप भाई भाई के नाम पे कि किसी और पार्टी को आपने हक अधिकार अपना दिया, किसी ने आपको डराया, जाति के नाम पे डराया, सवर्णों के नाम पे डराया, आप एक हो जाते सवर्ण आपको रहने नहीं देगा। वो भी पार्टी सत्ता में आने के बाद आपका ही शोषण किया। तो आप अपना मालिक दूसरों का न बनाइए, आप मालिक स्वयं बनिए। आपके पास वोट बैंक है, आपके पास जितनी भी ताकत है उसको इकट्ठा करिए कि जो आपको भागीदारी दे आप उसके साथ जाइए, जो आपके सम्मान में आए उसके साथ रहिए। और नहीं अगर आप लड़ेंगे, इसी तरीके से आपका शोषण होते रहेगा, आपको लोग अपमानित करते रहेंगे। ये बड़े चैनलों को अपमानित किया जा रहा है। ये कितना घोर अपमान हम सभी का है, अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज का, जिसके हम सभी को अपना लड़ना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज सुबह में किसी सज्जन का हमारे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, इसमें क्या किया जाए, इस पे किस पे आरोप लगाया जाए, किसको कोसा जाए। हमने कहा कि आप किसी पे आरोप नहीं लगाएं, किसी पार्टी पर मत कोसें, आप अपने आप पे आप आरोप लगाएं, अपने आप को कोसें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, यह अपमान आपका किया गया है। तो लड़ना आपको है, सम्मान आपको अपना बढ़ाना है, अधिकार आपको अपना लेना है। तो सम्मानित साथियों, हमें आपके सभी को लड़ना पड़ेगा। और खास करके अभी मध्य प्रदेश में देखा आप सभी लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस व्यक्ति को बुला करके उसके चरण पखारे, टीका लगाए, स्वागत किए, साथ में खाना खाए। अच्छी बात है, आपने डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास किए, लेकिन आप ये भावना अपने पदाधिकारियों में दीजिए। और साथ साथ आपने जिस जगह पे उस व्यक्ति का आप सम्मान से पांव पखारे, आपने तिलक लगाए, स्वागत किए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ठीक पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की मूर्ति के नीचे आपने बैठा करके उस व्यक्ति का आपने चरण पखारा। तो आपने न्याय करने का काम किया और आदर्श आपने राजमाता अहिल्या देवी होलकर को माना। और राजमाता अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति आपके कार्यालय पे, आपके घर पे जहाँ भी हैं, तो आपने इतना सम्मान दे रहे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहूँगा, अगर सच में आप चाहते हैं कि देश में न्याय हो, तो पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की विचारों के साथ सत्ता को स्थापित जब तक नहीं करेंगे तब तक न्याय नहीं होगा। और राजमाता अहिल्या देवी की होलकर जी के विचारों पे चलने वाला जो समाज
अपना पाल बघेल समाज ही है। इस समाज को जब तक आप आगे नहीं लाएंगे तब तक समानता नहीं आएगा, क्योंकि समानतावादी समाज है हमारा ये पाल बघेल समाज, जो कि राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। और जब तक अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज पाल बघेल समाज को आप लोग आगे नहीं लाएंगे तब तक समानता भी नहीं आ पाएगी। तो मैं सभी पार्टियों से भी कहूँगा, साथ साथ अपने आम सम्मानित नागरिकों से भी कहूँगा कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका अधिकार के तर्ज पे चलने वाली पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी आप सभी के सम्मान में काम कर रही है। तो आप सभी लोग मजबूती के साथ राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ने की कृपा करें। और राष्ट्रीय पार्टी का जिस तरीके से अभी रथ यात्रा का कार्यक्रम चला और समापन भी हुआ कार्यक्रम का, बड़े सम्मान से हुआ। और इस कार्यक्रमों में बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा रही, क्योंकि हम लोग बड़े ही कम साधन सुविधा में कई सारे जिलों का दौरा किए, कार्यक्रम किए। और 21 तारीख को भी लखनऊ में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आगामी कार्यक्रम आपके रायबरेली जनपद में है इस 30 तारीख को, इसी महीने में, और 30 तारीख को 30 जुलाई को भदोही में है। और हमारे फिर 13 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम हम पूर्वांचल में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। फिर जो है 24 सितंबर को हमीरपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और 2 अक्टूबर को इस बार राष्ट्रीय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होगा। तो मैं आप सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कमर कस लीजिए और पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए। और सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है कि आज पग पग पे धन की जरूरत पड़ती है, तो हम सब संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हम सब ज़्यादा आपसे कह नहीं पा रहे हैं या कहे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने मदद किए हैं। तो आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बत्ती जल रही है राष्ट्रीय पार्टी की, इसमें तेल लगता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि तेल जब तक शीशी में है जलते रहेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा उसमें तेल डालते रहेंगे तो जलते रहेगा। कि ऐसा ना हो कि हम लोग कहें नहीं और संघर्ष करते रहें और तेल ना हो और उसकी रस्सी जलने लगे, तो ये काफ़ी हद तक नुकसान होगा। तो हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ये राष्ट्रीय पार्टी का जो ये बत्ती जल रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहिए और राष्ट्रीय पार्टी की इस बत्ती को आप लोग जलाए रखिए, इस मसाल को जला के रखिए। ये बत्ती मसाल बन जाए और मसाल बन करके उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता में भागीदारी करके आप सभी का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाए। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरीके से लग गई है सम्मानित साथियों। तो जल्द ही आप सभी लोगों से मैं वापस चर्चा करूंगा, लेकिन आप सभी से आह्वान करूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को फ़ोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे आप लोग अपना विरोध प्रकट कराएं और माफ़ी मांगने के लिए आप सभी लोग मजबूर करें। और राजभर जी को सच में अगर वो बात करते हैं अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज की, तो उनको अपनी इस गलती पे माफ़ी मांगनी चाहिए।